बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे एक गांव में वसुदेव नाम का एक गृहस्थ रहता था। वसुदेव सीधा और ईश्वर भक्त था, लेकिन एक दुख उसके मन में हमेशा बना रहता। उसके पिता की अकाल मृत्यु हो गई थी और वह उनका श्राद्ध करने का अवसर नहीं पा सका था। गांव के लोग कहते, वसुदेव, अगर श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो पितरों की आत्मा दुखी रहती है। वसुदेव सोच में पड़ गया और उसने ठान लिया कि आने वाले पितृपक्ष की अमावस्या पर वह अपने पिता और समस्त पितरों का विधिवत श्राद्ध करेगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध ऋषि आए। वसुदेव ने उनके चरण छुए और अपनी चिंता बताई। ऋषि मुस्कुराए और बोले, वस, पितृपक्ष की अमावस्या वह दिन है जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं। इस दिन यदि श्रद्धा पूर्वक तर्पण और दान किया जाए तो पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने आगे बताया, सुबह स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दो, फिर तिल, कुशा और जल से अपने पितरों का तर्पण करो। गायों, कौओं और ब्राह्मण को भोजन कराओ, यही पितरों को तृप्त करता है। अमावस्या का दिन आया। वसुदेव प्रातः काल उठकर गंगा स्नान के लिए गया। उसने जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे पितरों, आज मैं अपनी श्रद्धा से आपको तर्पण करता हूँ। मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। उसने तिल और जल से तर्पण किया, फिर घर आकर गरीबों, ब्राह्मणों और पशु पक्षियों को भोजन कराया। उसकी पत्नी ने आंगन में दीप प्रज्वलित किए और घर के हर कोने में सुगंध फैलाई। उस रात वसुदेव को स्वप्न में अपने पिता और पूर्वजों के दर्शन हुए। उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, वत्स, आज तेरी श्रद्धा और कर्म से हमें तृप्ति मिली। तेरे घर में अब कभी दरिद्रता नहीं होगी। तेरे वंश में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। वसुदेव की आंखें भर आईं। उसने प्रण किया कि हर वर्ष वह पितृपक्ष की अमावस्या पर यह कर्म विधि पूर्वक करेगा। उसके बाद से वसुदेव का जीवन बदल गया। व्यापार चलने लगा, परिवार में शांति आई और गांव के लोग भी उसकी प्रेरणा से श्राद्ध करने लगे। चलिए अब बताते हैं कि पितृपक्ष अमावस्या पर क्या करें। प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, कुशा और जल से पितरों का तर्पण करें। ब्राह्मण, गरीब और गौ सेवा करें। कौओं और अन्य जीवन को भोजन दें। संध्या समय दीप जलाकर पितरों को स्मरण करें। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों का सम्मान और श्राद्ध केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि आभार और कृतज्ञता का प्रतीक है। जब हम अपने पूर्वजों को